ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हमारा टॉपिक है कैटालिटिक स्टेप्स। इसी को हम कंटिन्यूटी में पिछली वीडियो में भी हमने देखा था। तो कुछ एक स्टेप्स हमने इसके डिस्कस किए थे, कुछ बचे हुए स्टेप्स अभी डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे टॉपिक पर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है, लास्ट वीडियो को एक बार फिर आप देख लें। और कैटालिटिक स्टेप्स कौन कौन से सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो रिएक्टेंट के एडजॉर्ब होने से लेकर प्रोडक्ट की डिसॉर्प्शन तक इन्वॉल्व होते हैं। जनरली होमोजीनियस कैटालिसिस के दौरान जो होती है, जिनमें मेटलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ट्रांजिशन मेटल यूज़ होते हैं, वो फॉलोइंग स्टेप्स से होती हैं। कौन कौन सी स्टेप्स, इनको हमने डिटेल में पढ़ा था। लिगेंड कोऑर्डिनेशन, इंसर्शन एंड एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेट लिगेंड्स, ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन, एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो ट्रांजिशन मेटल के थ्रू होती है, जहाँ पर ट्रांजिशन मेटल कैटालिस्ट का काम करते हैं। तो ये पहली दो टाइप्स को हमने पढ़ लिया था। लिगेंड कोऑर्डिनेशन, इसमें दो स्टेप थे कि पहले स्टेप में रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम के साथ आकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है किसी लिगेंड को रिप्लेस करके। और लेबाइल कम्प्लेक्सेस में ये होता है क्योंकि वहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, तो वहाँ से रिप्लेस किया जा सकता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जैसे ही अब वहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट उस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जहाँ पर जो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट एज लिगेंड का काम कर रहा था, अब वहाँ पर प्रोडक्ट बनकर तो प्रोडक्ट उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से निकल जाता है। एग्जांपल से इसकी हमने की थी। दूसरा था इंसर्शन एंड एलिमिनेशन, जिसको माइग्रेशन इंसर्शन भी कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन के एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एक अल्काइल जो लिगेंड था मेटल के साथ, ये चला जाता है अनसैचुरेटेड लिगेंड के पास। अनसैचुरेटेड लिगेंड के पास अल्काइल माइग्रेट कर जाता है और उसकी जगह रिएक्टेंट या दूसरा लिगेंड आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसर्शन। और एलिमिनेशन इसका जस्ट रिवर्स है। एलिमिनेशन इसका जस्ट रिवर्स था कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ से माइग्रेट करके अब मेटल की तरफ जा रहा है, तो एल्कीन मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स। कि न्यूक्लियोफिलिक, ये जो तीसरा स्टेप है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कोऑर्डिनेट लिगेंड के साथ। याद रखना, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, सेंट्रल मेटल के ऊपर नहीं। इधर से नहीं, ये सेंट्रल मेटल है, इसके साथ बहुत सारे लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। अब इसमें से किसी लिगेंड के ऊपर आकर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। वो करता क्यों है, तो ये ध्यान से सुना। क्या होता है, जिनमें कार्बन एटम होता है, जिन लिगेंड में, जैसे कार्बोनाइल वगैरह हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, जिनमें ये कार्बन वाले लिगेंड सेंट्रल मेटल से जुड़े होते हैं, वहाँ पर और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सेंट्रल मेटल से जब जुड़े होते हैं, तो इस कार्बन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे इस कार्बन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो न्यूक्लियोफाइल अब उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है। इससे क्या होता है, आसानी हो जाती है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की। तो इन दिस वे न्यूक्लियोफाइल गेट कोऑर्डिनेटेड। और कुछ कभी कभी कोई सिंपल मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट हो जाते हैं। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, जो ऑडियोज मैंने सेंड की थी, इसलिए ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर सीधे आ जाएंगे हम। दूसरा था ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो जब कोई लिगेंड ऐड होता है और उसी टाइम पर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, तो एडिशन ऑफ लिगेंड के साथ साइमल्टेनियसली अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं, इस तरह की ऑक्सीडेशन को कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। जैसे ये सेंट्रल मेटल है, इसके साथ कोई ए बी सी डी 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। एक्स वाई मॉलिक्यूल एक जो लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड की बात कर रहा हूँ, ये जब नेगेटिव लिगेंड ऐड होते हैं, तो ये सीधे सेंट्रल मेटल से जुड़ जाते हैं और मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, और एच की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी, 2 हाइड्रोजन, पहले 4 ही बॉन्ड थे इसके, 2 हाइड्रोजन और ऐड हो गए और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 2 यूनिट। जब भी कोई लिगेंड मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट करता है, यानी जुड़ता है लिगेंड आकर सेंट्रल मेटल से, और मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाती है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन इसका जस्ट रिवर्स है कि मॉलिक्यूल निकल जाए, नेगेटिव लिगेंड रिमूव हो जाए और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए, डिक्रीज कर जाए, इसको कहते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। लास्ट वन था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जनरली हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं।
और ये आमतौर पर फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशंस के थ्रू होते हैं, यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए इसको मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ। और इसमें 3 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन, पहले स्टेप में एक फ्री रेडिकल बनता है जो अल्काइल का फ्री रेडिकल बनाता है। ये आयन का मतलब है कि जिसने रेडिकल इनिशिएट किया था, इनिशिएटिव रेडिकल। और ये अल्केन के साथ रिएक्ट करके अल्काइल फ्री रेडिकल बनाता है। फिर ये चेन प्रोपोगेट करती रहती है कि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्कोक्सी वाला फ्री रेडिकल, इस तरह से फ्री रेडिकल बनते रहते हैं। और फाइनल स्टेप में ये टर्मिनेट, 2 रेडिकल आपस में मिलकर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये जो मेटल एज कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली में काम क्या कर रहा होता है? मेटल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्कोक्सी फ्री रेडिकल, क्योंकि ये मेटल खुद ऑक्सीडेशन, इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, मेटल खुद ऑक्सीडाइज होकर इस वाले मॉलिक्यूल के फ्री रेडिकल बनाता है। ये एग्जांपल है, जैसे कोबाल्ट यहाँ पर है, तो कोबाल्ट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है, 2 से 3 में चला जाता है, +2 से +3 में, और इस तरह से इस एटम का ये फ्री रेडिकल बना देता है। ये थे कैटालिटिक स्टेप्स ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन। अब इसके साथ जो दूसरा है ना, कैटालिटिक स्टेप ऑफ हेटेरोजेनियस रिएक्शन, वो कैटालिटिक स्टेप मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिए थे कि हेटेरोलिसिस में जो मैकेनिज्म में कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, दूसरे स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट जो भी बनती है, तीसरे स्टेप में होता है उससे बनता है एक प्रोडक्ट, डिसोसिएशन ऑफ इंटरमीडिएट इनटू प्रोडक्ट, और चौथे स्टेप में होता है डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम सरफेस। ये चारों मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ऑलरेडी बता दिए हुए हैं। तो कैटालिटिक स्टेप्स इन दोनों के ख़त्म हो गए। अब हम करेंगे एग्जाम्पल।